बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होकर यूं मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है हमारे उन स्टूडेंट के लिए जिनका लक्ष्य है कि मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है, जिनका सपना है कि मुझे फौज की वर्दी पहन के देश की सेवा करनी है, जिनका सपना है कि इस बार कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े, इस बार मुझे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेकर जो अपने बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है उसको दूर करना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास कर सकते हो। और आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम पास करने के लिए आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, और वो टारगेट क्या हो सकता है कि 140 नंबर का आप टारगेट ले सकते हो। आप सभी इस बात को जानते हो कि 160 नंबर का क्या है, आपका पेपर होने वाला है 160 नंबर का, और उसमें से 140 प्लस टारगेट लेके चलोगे तो आप अपनी मनपसंद की जॉब ले सकते हो। वो आपकी एसएसएफ हो सकती है, वो आपकी सीआईएसएफ हो सकती है, वो आपकी सीआरपीएफ हो सकती है, सभी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन अपनी मनपसंद जॉब लेनी है तो टारगेट आपको यही रखना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने नंबर नहीं आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, आप सभी जानते हो कि आपका टारगेट ऊंचाई पे जाने का होगा, तो आप पूरी ऊंचाई पे ना पहुंच पाओ तो और ऊंचा तो पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही छोटा होगा, पहले स्टेप तक जाने का ही होगा, फिर सोचोगे कि ये तो कभी भी जा सकते हैं और कभी भी नहीं जा पाओगे। क्योंकि बोला जाता है छोटी सोच और पांव की मोच आदमी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। तो अपनी सोच को बड़ा रखिए, 140 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही शानदार स्टडी प्लान कि किस तरीके से आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करके इस स्कोर को ला सकते हो। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे, लेकिन एक बात सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं, आप सभी गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास सरकारी नौकरी ही एक ऐसा मौका होता है जिससे हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो किसी कोर्स का प्रमोशन के लिए नहीं है कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप मेरा कोर्स खरीद लो। कोर्स के बारे में हम यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ ये बात कर रहे होंगे किस तरीके से आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास कर सकते हो। चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो, या किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, कि बिल्कुल फ्री वो यूट्यूब से तैयारी करके किस तरीके से अपना सिलेक्शन ले सकता है, अपना और अपने परिवार के जीवन को बदल सकता है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, आपके लिए ये मौका आया है तो इस बार मत छोड़ना, क्योंकि इस बार छोड़ दोगे फिर पछताते रहोगे कि काश सर ने बोला था, उस समय मैंने पढ़ लिया होता, अपना टारगेट बना के पढ़ा होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो रहा होता। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट 1-1, 2-2 नंबर से रह गए, उनसे पूछ के देखना कि कैसे जीवन कितना कठिन हो जाता है अगली वैकेंसी तक। तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और वो कमी कैसे दूर कर सकते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम यहां पर जान लेते हैं। देखिए, 24 नवंबर से है वो आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गई हैं, और 31 दिसंबर तक आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाने हैं। तो स्टार्टिंग में ही भर देना, मतलब कि मैक्सिमम 15 दिसंबर से आगे मत करना, क्योंकि जितनी ज्यादा लेट आप फॉर्म भरोगे उतने ही लेट आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 5-7 दिन में भर देना। बस कोई भी गलती मत करना, जब भी फॉर्म भरो एक एक अक्षर, एक एक चीज को चेक करके आपको भरना है। इसका एग्जाम कब होने वाला है? फरवरी-मार्च 2024 में होने वाला है, और 20 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ये आप सभी जानते हो। इतना जानते हो तो आपको एक बात भी पता होगी कि सिर्फ आपके पास 80 दिन का समय है, जिसमें आपको अपना सिलेबस भी कवर करना है, अपना रिवीजन भी करना है, और अपने स्कोर को भी बढ़ाना है, अपनी स्पीड को भी बढ़ानी है। तो इसलिए ये समझो कि 60 से 70 दिन में ही अपने सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद बचे हुए समय में रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी और अपने स्कोर तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है।
हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, कुछ समय बाद तैयारी स्टार्ट करें। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो पूरे जी जान से हमें तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक चीज और है, कुछ स्टूडेंट इस चीज को देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं। वो कौन सी चीज है कि 26,146 वैकेंसी आई है, कि सिर्फ 26,146 वैकेंसी आई है। देखिए दोस्तों, पिछली बार 25,000 वैकेंसी आई थी और जो बढ़कर 50,000 तक चली गई थी। और आप सभी जानते हो कि वैकेंसी वो काफी ज्यादा खाली है। कुछ स्टूडेंट इसको देख के भटक जाएंगे कि वैकेंसी कम है। भाई अपने को एक सीट पक्की करनी है। अब ज्यादा वैकेंसी होती है, कंपटीशन कम होता है, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए तो मैंने टारगेट आपको बढ़ा दिया है कि वैकेंसी अगर मान लो इतनी भी रह जाती हैं तब भी आप इतनी तैयारी कर लो कि इसमें आपकी एक सीट पक्की हो जाए, उसके लिए आप सिलेक्शन ले जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को नेगेटिव लेके जाएंगे। जो नेगेटिव लेके जाएंगे ना, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि छोटी सोच और पांव की मोच आदमी को कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करो, मेहनत करो, सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है, मैंने कुछ कमेंट दिखाए हैं, बाकी तो आप सभी हमारे बारे में जानते हो कि 2021 में हमारा कितना बेस्ट रिजल्ट रहा है, 2022 में हमारा कितना बेस्ट रिजल्ट रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जो निकली हुई है, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, एसएसएफ हो, कि जिसमें हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन ना हुआ हो। तो आप भी जब रिजल्ट आए इस तरीके के कमेंट कर सकते हो। इस बार जब तैयारी कर रहे हो, जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपके भी इतने प्यारे प्यारे और मोटिवेटेड और खुशी से भरपूर कमेंट होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। और आप सभी जानते हो कि इस मेहनत को पार करने के लिए हमारे लिए सिलेबस सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक पेपर पास नहीं होगा आप ना कमेंट कर पाओगे और ना हम इतना कहने लायक हो पाएंगे कि हाँ भाई आप तैयार हो हमारे योद्धा युद्ध में उतरने के लिए। बाकी जो भीड़ है, भीड़ से हटने के लिए और उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, सीख के समझ के, ना कि रट के, ना कि स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा के। भाई जब तक सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, दिमाग में सेट नहीं करोगे, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। अब मैं सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो पहली बार एग्जाम दे रहा हो, चाहे जिसने बहुत कम तैयारी की हुई है, थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है, पिछली बार किया हुआ था, सभी को मैं लेके चल रहा हूं कॉमन। क्योंकि हम सभी को एक तरीके की तैयारी करवाएंगे और सभी का उसी से सिलेक्शन होगा। अब देखिए 4 सब्जेक्ट है आपके। आप सभी जानते हो क्या भाई, 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। एक होने वाला है मैथ, दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है आपका रीजनिंग, और तीसरा सब्जेक्ट होने वाला है आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर, और साथ में चौथा सब्जेक्ट हो रहा होगा आपका हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट है, इन्हीं को आपको पढ़ना है। और मेरी मानो तो भाई हिंदी ले लेना। जो मुझसे पढ़ रहे होते हैं वो 99% स्टूडेंट हिंदी लेके रखते हैं और इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको हिंदी लेनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी है तो भी हिंदी ले लो, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट है 20 नंबर का आता है, सॉरी एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन क्या हो रहा होता है, 2 नंबर का हो रहा होता है। एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका 2 नंबर का हो गया, और इसका मतलब क्या है 80 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 160 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और साथ में ये बात भी याद रख लेना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, इतना तो आप सभी जानते हो। इतना जान के 1/4 या 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आप इसको बोल सकते हो। अब मेन मुद्दा आता है, सबसे पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो अभी आपने बोला था कि सर 140 प्लस स्कोर कैसे करें, उसके बारे में हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको रियलिटी में इस बार जॉब लेनी है, फौजी बनना आपका लक्ष्य है, अपने जीवन को, अपने माता पिता के जीवन को बदलना है, तो अब वीडियो को पूरा जरूर देख लेना जिसने यहां तक देखा है। अब सबसे पहली चीज क्या है भाई, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस का क्या मतलब होता है? सिलेबस का मतलब होता है कि आपके जितने भी टॉपिक हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं,
उन सभी टॉपिक्स को आपको कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज से ही प्रैक्टिस सेट लगाने लगे। सबसे पहले अगर मान लो कि मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपको इसको टॉपिक वाइज पढ़ना है। आपने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किया और जब तक आपका परसेंटेज कंप्लीट नहीं हो जाता आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज है वो आपकी मैथ का बेस होने वाला है, आधार होने वाला है। अगर आप मैथ में स्कोर कर लेते हो तो समझ लो बाकी बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं। देखिए एसएससी ईडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट क्या होते हैं, 10th पास स्टूडेंट होते हैं, यानी लगभग जिन्होंने 12th की हुई होती है वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर रहे होते हैं, क्योंकि 18+ एज है। ठीक है, तो उनको मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और अगर आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप काफी ज्यादा स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, या बोल सकते हो कि लाखों स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि ये बात भी जानते हो कि इसमें लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और उसमें से 26,000+ अगर इतनी ही वैकेंसी रहती है तो इतने का ही सिलेक्शन होना है। तो अपने को सबसे आगे निकलना है, बाकी लोगों से आगे निकलना है, तो उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा, उनसे कुछ स्मार्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ के। तो जैसे परसेंटेज है इसको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट पे चलना है। इसी तरीके से आपको इसको पूरा पढ़ना है। इसमें ज्यादा नहीं, इसमें 15 से 17 चैप्टर आते हैं। क्या है भाई, 15 से 17 क्या है, चैप्टर आते हैं इसमें। 15 से 17 चैप्टर, 15 से हमारे पास कितने दिन है, शायद से 70 दिन में हमें कंप्लीट करना है। तो अगर एक चैप्टर को अगर हम 4 दिन देते हैं, 4 डेज में इसको कंप्लीट करते हैं, अगर बड़ा चैप्टर है तो एक दो दिन ज्यादा दे देंगे, छोटा है तो 1-2 दिन कम दे देंगे, तो भी हम इसको कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बात समझ गई। तो इसको आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, तभी आप इसमें स्कोर कर पाओगे। जैसे टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लगाते रहते हैं, जिससे क्या होगा, अपना स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में है, रीजनिंग में भी लगभग क्या है कि 20 ही चैप्टर पूछे जाते हैं। अगर आप 20 चैप्टर को पढ़ लोगे और समझ लोगे तो क्या कि एग्जामिनर है हर बार थोड़ा बहुत चेंज करता है, क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज किया जाता है, टाइप इंक्रीज की जाती है, अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अगर आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, देखिए इसको स्टूडेंट है ना, वो क्या समझते हैं, हलवा समझते हैं कि ये तो रीजनिंग है, वो सभी कर लेते, सभी नहीं करते, सभी नहीं करते। आप ये सोचते हो ना सभी कर लेते हैं, तो आज इसका एक प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देख लो, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कितने कर सकते हो। लगता आसान है, क्योंकि जब पेपर दे के आते हो ना सभी को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन रिजल्ट अलग होता है। इसलिए बोला जाता है कि पेपर में तो सभी पास होते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है तब उस दिन पता चलता है कि कौन पास है कौन फेल है। तो आपको रिजल्ट में आना है, पेपर के समय में ये नहीं दिखना चाहिए कि मैंने इतने कर दिए, रिजल्ट में दिखना चाहिए मैंने इतने कर दिए और इस बार मेरा सिलेक्शन लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, जीके जीएस एंड करंट अफेयर, इसकी अगर हम यहां पर बात करें तो आप सभी जानते हो कि भाई जीके जीएस इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। और जीके जीएस में क्या है कि अभी स्टैटिक जीके है ना, उसका पोर्शन बढ़ रहा है, तो अपने को स्टैटिक जीके पे भी बहुत अच्छा ध्यान देना है। फिर अपने को हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, पॉलिटी कंप्लीट करनी है, ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, बायोलॉजी साइंस वाला भी अपने को कंप्लीट करना है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है। तो अपने को उस तरीके से पढ़ना है। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपकी पॉलिटी से कितने आते हैं, स्टैटिक जीके से कितने आते हैं। एक डिटेल बड़ी मेहनत से एनालिसिस करने के बाद, सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद वो बनाया गया है। तो वो आपको मिल जाएगा, जीके का भी, आपको रीजनिंग का भी, मैथ का भी, तीनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लेना। पहले इस वीडियो को अभी देखो, क्योंकि अभी अपने इस टारगेट के ऊपर चलते हैं कि इसको हम कैसे अचीव करेंगे, और इसको अचीव करने में मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं, मैं आपकी क्या सहायता करने वाला हूं, उसके ऊपर भी हम यहां पर बात कर रहे होंगे। बस आप साथ निभा देना, बाकी आप मुझ पे छोड़ देना, मैं आपके साथ हूं। बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, बाकी मैं अपनी जी जान लगा के, आपको हो ही नहीं सकता कि आप अपने जो एम है, लक्ष्य है फौजी बनने का, उससे आप रह सकें। ठीक है। और हिंदी में है भाई, हमें 15 ही चैप्टर पढ़ने हैं, 15 ही चैप्टर पढ़ने हैं, और 15 चैप्टर अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसमें 20 क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये मुद्दा आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है।
अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे इसमें अपना टारगेट लेना है, कि इसमें कितना टारगेट ले, इसमें कितना टारगेट ले, तभी हम इस तक पहुंच सकते हैं, और फिर उसको कैसे अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया आपको कि हम सिलेबस वगैरह कैसे पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ना कैसे है, भाई सिलेबस को कंप्लीट करना है, इन चीजों को कंप्लीट करना है। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, इसको ध्यान से सुनना। मैथ है, आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आप सभी जानते हो, और मैथ में 20 में से 20 का टारगेट लेके चलोगे तब जाके कहीं आपके 18-19 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। मैथ में 20 में से 20 का टारगेट लेके चलोगे तब 18-19 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, क्योंकि एक बात जानते हो कि भाई पेपर के प्रेशर की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा समय लग जाता है तो हम क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो 18-19 है ना, वो आप क्वेश्चन सही कर सकते हो, लेकिन टारगेट आप 20 क्वेश्चन का लेके चलोगे तभी ये पॉसिबल है। उसके बाद बात करें रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 20 का आपको टारगेट लेके चलना है, और इसमें भी आप 18-19 क्वेश्चन कर सकते हो। अब जितना इजी लिखने में दिख रहा है इतना इजी पेपर में स्कोर करने में नहीं हो सकता। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, जो आपको एक अलग ही एनर्जी दे देगा कि भाई ये है ना, ये दो सब्जेक्ट है आपके, मैथ और रीजनिंग। अगर आप इसमें ये टारगेट ले सकते हो और इस टारगेट तक पहुंच सकते हो, ये वाला टारगेट जो हमने दिया है, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ये समझो कि यहां से मान लो कि 18-18 भी हुए तो 36 क्वेश्चन हो रहे हैं, और 36 दूनी क्या हो रहा है भाई, 72 नंबर आपके आ रहे हैं। जो सबसे हार्ड थे उनमें से आप 72 नंबर ले रहे हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये वाले तो हिंदी तो सबसे आसान होती है, ये बात जानते हो, लेकिन इस पे फोकस आपको करना है मैथ और रीजनिंग में। मैथ से नहीं डरना क्योंकि मैं आपके साथ हूं, रीजनिंग से नहीं डरना क्योंकि मैं आपके साथ हूं। जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है आप बताना, जो कंटिन्यू हमारी क्लास आएंगी, प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट में बताना, अगले दिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूंगा मैं, ठीक है? जरूर सिखाऊंगा, सबको मैथ सिखाने वाला हूं, सबको रीजनिंग सिखाने वाला हूं, और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे मिलके। देखिए मैं अकेला कितनी भी मेहनत कर लूं, या कोई टीचर अकेला कितनी भी मेहनत कर ले, जब तक स्टूडेंट उसके साथ मेहनत नहीं करेगा, जब तक वो अपनी जी जान नहीं लगाएगा, जब तक उसके दिमाग में ये चीज सेट नहीं होगी कि मुझे इस बार करना है, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी सहना पड़ जाए, लेकिन इस बार जो लोग ताने मारते थे उनको जवाब देना है, इस बार जो कुछ भी बोलते थे उनको जवाब देना है, लेकिन बोल के नहीं। ऐसा CGD में सिलेक्शन, और वो इन 2 सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में भाई आप 19 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो बाई चांस बदलाव कर दिया जाता है हर बार, तो वो मिस्टेक से गलत हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपका यहां पर लिख दिया कि 19 क्वेश्चंस तो अपने को करने ही करने हैं, बहुत ही आसान होते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो तो अभी आने वाली क्लासेज में सब कुछ आपको दिखने वाला है। अब देखिए 3 आपके हो गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर जी इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, जीके मेरी बहुत अच्छी है, मैं अपना टारगेट क्या लेके चलूंगा, इसमें से मैं 20 में से 20 का टारगेट लेके चलूंगा। गलती कर दोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और जीके में से 20 स्कोर आप कर ही नहीं सकते भाई। ये कोई हलवा नहीं है, ये SSC की जीके है। अगर SSC की जीके इतनी ही आसान होती, SSC की जीके है वो इतनी ही आसान होती तो हर कोई कर लेता, तो फिर तो हर कोई सिलेक्शन ले जाता। इसमें सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि 20 में से मुझे मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस करने, सिर्फ 15, 20 में से 15। देखिए बाकी तो आपको लगता होगा कि मैथ में 15 करूंगा, नहीं, करने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। बस स्कोर अपना यही होना चाहिए, मैथ में, रीजनिंग में भी यही होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जीके में इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है अपने को। ये आ रहे हैं ना इतने क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। अगर इतने आ रहे हैं तो बस फिर 140 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लेना, आपका इतना ही आने वाला है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जिसको हार्ड लग रहा था ना, इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करके हम इसको आसान बना सकते हैं स्कोर। भाई 80 में से 70 प्लस क्वेश्चन सही करना आसान बात तो है नहीं, ये टारगेट बहुत आसान तो है नहीं। और भाई कुछ स्टेट में कट ऑफ कम जाती है, कहीं पे और कम जाती है, वो सभी अपने हिसाब से हो जाएगा, लेकिन ये टारगेट रखो,
मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा टारगेट यही है, मैं इसको अचीव करके दिखाऊंगा। और जिस दिन रिजल्ट आ रहा होगा, जिस दिन आपका पेपर हो रहा होगा, उस दिन मैं दिखाने वाला हूं अपनी इस क्लास में ये क्वेश्चन आने वाले हैं और इस क्लास में ये क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे टाइप सब कुछ आपको वहीं पे दिख रहा होगा। जब पेपर के कंप्यूटर में दे रहे होगे ना, पेपर देते समय, तो वहां पर दिख रहा होगा ये तो सर ने करवाया था, चलो जल्दी निकाल देता हूँ, ये सर ने करवाया था, ये भी निकल गया मेरा, ये तो मुझे आता है, सर ने करवाया था। इस तरीके से आप करने वाले हो। और कॉन्फिडेंस होना, पॉजिटिव एटीट्यूड होना आदमी को आगे बढ़ाता है। तो पहले ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि कम वैकेंसी आई है, ये है, वो है, राम ने बोला था कि मेरा नहीं हुआ तो तेरा कैसे होगा, मैं तो तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। इंटेलिजेंट कोई नहीं होता। इंटेलिजेंट व्यक्ति को, हार्ड वर्किंग करने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति उसको पीछे कर सकता है और आगे बढ़ सकता है उससे। तो आपको अपने हार्ड वर्क पे, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है और ये कर सकते हो। मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे कितना कितना अपने को टारगेट लेके चलना है। अब बात कर लेते हैं इसको अचीव कैसे करेंगे। देखिए, अचीव कैसे करेंगे, मैं आपका क्या सपोर्ट करने वाला हूं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज क्या है भाई? सबसे पहली चीज है, इंपॉर्टेंट है सिलेबस की, टॉपिक वाइज पढ़े। तो मैथ की मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं और ये मैथ की क्लास होने वाली है आपकी 11 बजे होने वाली है, सुबह 11 बजे 11 AM क्लास होने वाली है, जिसमें हम 20 दिन में सिर्फ 20 क्लास करेंगे मैथ की। और 20 दिन में क्या करने वाले हैं? 20 क्लास हम करने वाले हैं। और अगर आप 20 दिन मेरे साथ मेहनत करके देख लो, आपका स्कोर कहां से कहां तक पहुंच जाता है। जिनको मैथ हार्ड लगता है, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आते, समझ में नहीं आते, 20 दिन क्लास करके देख लेना मेरी। 20 दिन के बाद अगर आपका मैथ 5 आ रहा है ना अभी, तो आप 15 तक पहुंच जाओगे, क्योंकि बाकी अभी रिवीजन वगैरह करेंगे ना, तब जाके हम 18-19 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 20 क्लास में बोल रहा हूं, 20 दिन 20 क्लास में आप 15 तक पहुंच जाओगे। उसके बाद प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह करेंगे, तो ये टारगेट अपना अचीव मैं करके दिखाऊंगा आपको। आप कहीं का भी प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना, मॉक टेस्ट लगा के देखना, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसे शानदार शानदार क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं जो मुझे आपको करवाने हैं। उसके बाद है रीजनिंग की। तो रीजनिंग की क्लास सबसे पहले सुबह उठते ही, सुबह 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास आ रही होगी, जिसमें हम डेली एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो भी अच्छे लेवल के, कि पेपर कितने भी अच्छे लेवल का बन जाए, हम तैयार हैं उसके लिए। ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं। इजी आता है, इजी के लिए तैयार है। अच्छे लेवल का आता है, अच्छे लेवल के लिए तैयार है। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। तो डेली सुबह 7 बजे आपकी क्या है, रीजनिंग की क्लास आने वाली है। ये और ये मैथ और रीजनिंग है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद हिंदी है। हिंदी में भाई ये टारगेट है, ठीक है, कि इतना तो लेना ही लेना है, लेकिन 20 में से 20 का टारगेट लेके हमें चलना है। तो ये क्लास आपकी शाम को 7 बजे आ रही होगी, शाम को 7 बजे। और हिंदी आपको पता है कि बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती है, तो इसलिए मैं शाम की 7 बजे में हिंदी के साथ साथ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेज भी ला रहा हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी, वो हम शाम को 7 बजे कर रहे होंगे। लेकिन ये 3 क्लास आपकी कंटिन्यू आने वाली है और मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आप साथ दे देना, सपोर्ट दे देना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनके साथ आप तैयारी करना चाहते हो। भाई फॉर्म भरने साथ जा रहे हो ना, पेपर देने साथ जाना चाहते हो, और फिर ट्रेनिंग साथ करना चाहते हो, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत बोरिंग होती है अगर कोई जानकार नहीं है तो। ठीक है, तो अपने साथी को लेके जाओ। कैसे होगा? जब साथ मिलकर तैयारी करेंगे तभी। तो उसके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि उसको बोलो कि साथ तैयारी कर रहे हैं, साथ सिलेक्शन लेना है, और फिर सिलेक्शन लेके साथ मजे करने हैं। ठीक है, जो देश की सेवा करने का मौका है वो सभी को नहीं मिलता, और अपने दोस्तों के साथ मौका मिल जाए ऐसा तो फिर इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात आप जानते हो, घर की याद भी नहीं आएगी फिर तो। ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लासेस की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। अब जीके जीएस एंड करंट अफेयर की बात करें तो सर इनकी क्लासेस के बारे में भी बता दीजिए। चलो मैं आपको पहले इनकी क्लास बता देता हूँ तीनों कि कैसी क्लास होने वाली है। देखिए, अगर मैथ की क्लास की बात करें तो इस तरीके का आपको दिखेगा, और इसमें मैंने लिखा हुआ है सिलेक्शन दिलवाए हैं और सिलेक्शन दिलवाएंगे।
कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसपे हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन ना हुआ हो। हमने 2021 में भी करवाया है, 2022 में भी करवाया है और ये 2023 में भी हम करवाने वाले हैं। और ये 24-25 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये भर्ती है जो 23 में आई है, ये 24 वाली है और इसके बाद एक वैकेंसी और आ रही होगी 25 की। हम दोनों की एक साथ मिलकर तैयारी करने वाले हैं। 2 अपॉर्चुनिटी आपके सामने है इसी साल में, तो इसी साल अपने को सिलेक्शन लेना है। लेकिन पहली अपनी टारगेट है कि भाई पहली में ही लेना है, दूसरी में तो बाई चांस कोई कुछ बच जाएंगे, क्योंकि सभी का तो होगा नहीं, तो जो बच जाएंगे वो उनमें ले लेंगे। ठीक है, ये मैथ का रहने वाला है। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की क्लास अपनी इस तरीके से आ रही होगी, जैसे एनालॉजी, समानता, सदृशता की क्लास आ रही है। टारगेट अपने 40 में से 40 नंबर का ही है, इसको ही अचीव करना है। फिर अपना 18-19 तो हम आसानी से कर ही लेंगे। बात समझ में आ गई? हिंदी की क्लास अपनी इस तरीके से आ रही है, ठीक है, ये आ रही होगी। इसके अलावा जो जीके की बात करें कि जीके, जीएस एंड करंट अफेयर की क्लास की टाइमिंग है और इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। हर स्टूडेंट ने बोला था 2021 में, 2022 में कि एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया, तो इस बार इस हैशटैग को हर जगह आपको यूज भी करना है और इसको हमें प्रूव भी करना है कि हमें इस बार सिलेक्शन करवाना है स्टूडेंट का। जितने ज्यादा स्टूडेंट का करवा सकते हैं करवाएंगे, जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, अपना 100% से भी ज्यादा देने की कोशिश हम आपके लिए करने वाले हैं। बस आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी है। 1 घंटे मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो 1 घंटे आपको बाद में दोबारा पढ़ना है, जिसका रिवीजन होना चाहिए वो आपको आना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग की आपकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए चाहे आपके पीडीएफ हो गए, आपके नोट्स हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ आपको फ्री मिलेंगे। ये सारी क्लासेज है वो भी आपको फ्री मिलेगी। कहां पर? अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। इसके अलावा जीके की बात करें तो जीके की सुबह 9 बजे और शाम को 2 बजे क्लास आ रही होगी। एक में हम टॉपिक वाइज करवाएंगे, एक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करवा रहे होंगे, तो ये आपको हम यहां पर करवा रहे होंगे। ठीक है, और ये करवाने वाले हैं क्यों? कौन? AK चौधरी सर, आप सभी इनको जानते ही हो। ये हमारे साथ स्टार्टिंग से पिछली बार 21 में भी और 22 में भी हमारे साथ थे। ठीक है, तो ये अपनी क्लास आने वाली है। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर जी क्लासेज के बारे में बता दिया, हमें श्योर है आप अच्छा करवाते हो, करवाओगे, आप हमारे साथ हो, लेकिन ये तो बता दो कि ये पीडीएफ, नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे हमें? तो ये कहां पर मिलने वाले हैं? ये मिलने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे फेक भी बन जाएंगे, अब मुझे पता है, ठीक है, बहुत सारे फेक बन जाएंगे, तो लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, 2 लिंक आपको दिए हुए होंगे, आप उनसे ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपको मिल जाएगा। आपको हैंड रिटन नोट्स हम दे रहे होंगे, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ, जो भी आपके लिए कर सकते हैं वो करेंगे। क्लासेज के साथ मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मैं आपको फ्री क्लासेज करवाऊंगा, मैंने आपको ये बोला है कि इस बार मैं आपका सिलेक्शन करवाने वाला हूं, तो आपके सिलेक्शन के लिए क्लासेज जरूरी है, क्लासेज करवाएंगे। जितनी अच्छी कर सकते हैं, जितनी क्लासेज करवानी है वो हम करवाने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए वो हम देंगे, नोट्स चाहिए वो हम देंगे। आपको मेहनत करनी है, बस हमारे साथ मिलकर मेहनत करनी है। और जो हमारी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने सभी साथी हैं, ठीक है, आपके जो भाई बहन हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, मित्राणी हैं, उन सभी के साथ शेयर कर देना, इस वीडियो को पहुंचा देना। और मुझे पता है आप वीडियो की भावनाओं में खो गए होगे, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपका डाउट हो, जो भी आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट कर देना। मैं सभी के सभी स्टूडेंट का जवाब देने वाला हूं। इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट कमेंट करेगा सभी का मैं जवाब देने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये अपनी जो क्लासेस की टाइम टेबल बताया ना, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर करते रहोगे सर जी क्लास नहीं आ रही, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा, कैसे पढ़े हम? ठीक है, तो बस मिलके करेंगे तैयारी। एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया। और भाई टेलीग्राम को सभी जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कल से अपनी तैयारी स्टार्ट हो रही है, कल से ही हो रही है। कुछ पूछ रहे होंगे सर जी कब, ये नहीं बताया कि कब से हो रही है, कल से ही। कल सुबह 7 बजे से ही आपकी क्लास आना स्टार्ट हो जाएंगी। 7 बजे आएगी, 11 बजे आएगी, शाम को 7 बजे आएगी। ये 3 क्लास मेरी होने वाली है, बाकी 2 क्लास है वो जीके की आएगी 9 बजे और 2 बजे, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।